अस्सलाम वालेकुम। वापडा में एक बार फिर नौकरियों की अनाउंसमेंट कर दी गई है जी बिल्कुल। वापडा में यहाँ पर जो आपकी नौकरियां हैं सरकारी पक्की नौकरियों की यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है ना, यहाँ पर जो नौकरियों की अनाउंसमेंट की गई है, जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, यहाँ पर 30 अप्रैल 2025 को इन असामियों की अनाउंसमेंट की गई है। और इसके अलावा यहाँ पर आपकी अप्लाई करने की लास्ट डेट जो उन्होंने बताई हुई है यहाँ पर 14 मई 2025 तक आप इस पर अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आपको ये बात क्लियर करता दूं, यहाँ पर दो तरह की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है ना। यहाँ पर एक वो लोग जो आर्मी से रिटायर्ड है, ठीक है ना, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनकी एज यहाँ पर जो एज लिमिट दी हुई है उन्होंने 50 साल तक दी हुई है, 45 साल तक दी हुई है। ठीक है ना। और इसके अलावा वो स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है यहाँ पर उनको इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी कि इंटर्नशिप के हवाले से यहाँ पर उन्होंने बात की हुई है, यहाँ पर वो इंटर्नशिप पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी उनके लिए सुनहरी मौका है। ठीक है ना। जो लोग आर्मी से रिटायर्ड हैं वो इनकी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। मैं आपको जॉब्स भी बता दूंगा कि कौन कौन सी जॉब्स अनाउंसमेंट की गई है। और उसके साथ वो लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है ना, वो इस पर इंटर्नशिप प्रोग्राम पर अप्लाई करें। ठीक है ना। उन वो उसमें आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप दोनों बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं यहाँ पर वो उनको स्टैम्पर्ड भी दिया जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर 20,000 उनको स्टैम्पर्ड पर मंथ दिया जाएगा। ये भी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पर मेंशन किया हुआ। मैं यहाँ पर आगे चल के आपको एडवर्टाइजमेंट भी इसका दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो इनकी एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी हुई है। और इसमें अप्लाई भी इसका ऑनलाइन होना है। ठीक है ना। अप्लाई भी इसका ऑनलाइन होना है। मैं सारा तरीका आपको बताऊंगा, अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा कि आपने इस पर कैसे अप्लाई करना है। और इसके हवाले से यहाँ पर जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, कौन कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर मेरे सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो गया सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की। यहाँ पर असामी की अनाउंसमेंट की गई। यहाँ पर तालीम की बात की जाए, तालीम सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक। वो लोग यहाँ पर उन लोगों को उन्होंने मेंशन किया हुआ, यहाँ पर उन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगी जो लोग आर्मी से रिटायर्ड हैं। ठीक है ना। यहाँ पर जो उन्होंने वाजे किया हुआ है मुसल्लह अफवाज से रिटायर्ड होने की जरूरत है, यानी कि वो लोग जो इस चीज में एक्सपीरियंस रखते हैं उनको यहाँ पर तरजीह दी जाएगी। यहाँ पर सिक्योरिटी इंस्पेक्टर है, सिक्योरिटी सार्जेंट है, उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी सार्जेंट अम्बोर है, उसके बाद सिक्योरिटी सार्जेंट ड्राइवर के असामी की अनाउंसमेंट की गई, उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की असामी की अनाउंसमेंट की गई और उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मैस कुक वगैरह की यहाँ पर असामी की अनाउंसमेंट की गई है। ये उन लोगों के लिए असामी की अनाउंसमेंट की गई है जो लोग आर्मी से रिटायर्ड है। और उसमें जो सिक्योरिटी इंस्पेक्टर है, यहाँ पर सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की जो मैंने असामी बताई है, यहाँ पर उनकी एज ज्यादा से ज्यादा 50 साल तक हो। ठीक है ना। और इसके बाद जहाँ पर सारी जो जॉब्स है, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर हो गया, इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के अलावा सिक्योरिटी सार्जेंट हो गया, इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हो गया। इन सारे की जो उन्होंने दी हुई है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र 45 साल उन्होंने मेंशन की हुई है। ठीक है ना। और इसके साथ साथ वो लोग जिन्होंने इंटर्नशिप के हवाले से आपने अप्लाई करना है। मेन चीज हमारी आ जाती है इंटर्नशिप, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, वो इस हवाले से अप्लाई करना चाहते हैं कि हमने वापडो में इंटर्नशिप के हवाले से अप्लाई करना है, तो उसमें आपने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है ना। उसका प्रोसेस क्या है, उसका भी जो प्रोसेस है वो भी उस पर अप्लाई भी ऑनलाइन होगा। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने यहाँ पर जॉब्स की जो इंटर्नशिप के हवाले से उस पर अप्लाई कैसे करना है, या आपने जो वापडा के हवाले से हैं जो इसमें सिक्योरिटी जो इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं और जो आर्मी से रिटायर्ड हैं उन लोगों के लिए जो जॉब्स यहाँ पर दी गई है वहां पर आपने अप्लाई कैसे करना है अपना। ठीक है ना। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो इंटर्नशिप दी गई है उसकी क्या डिटेल है, उसमें जो कोटा दिया गया है वो कौन कौन से लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कितनी सीट्स हैं, पंजाब की कितनी सीट्स हैं, ओपन मेरिट पे यहाँ पर कितना कोटा दिया गया, और उन्होंने यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा आजाद कश्मीर कि ऑल ओवर पाकिस्तान से यहाँ पर ओपन मेरिट का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पर जो सीट्स मुक्त किए गए, यानी कि यहाँ पर ऑल ओवर पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर उन्होंने फिक्स्ड कोटा भी दिया हुआ है, यानी कि हर शहर का हर डिस्ट्रिक्ट का मखसूस कोटा है, यानी कि उसका मतलब ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट हर सूबे में से उन्होंने लाजमी वो बंदे उठाने हैं। ठीक है ना। ओपन मेरिट में ऑल ओवर पाकिस्तान में आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर भी ओपन मेरिट की बात की गई है।
और जहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या-क्या रिक्वायरमेंट हैं और यहाँ पर आपने अप्लाई कैसे करना है, और इस हवाले से तमाम सारी डिटेल मैं आपको चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। वहाँ पर आप सारी डिटेल ए टू ज़ेड आपको मिल जाएगी, ठीक है ना? मैं आपको चल के वहाँ पर दिखाता भी हूँ। और इसके हवाले से इस पर अप्लाई आपने कैसे करना है और इसकी एडवर्टाइज़मेंट और इसके हवाले से इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट जहाँ पर आप सारी डिटेल ए टू ज़ेड देख सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपने उस पर लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही मैं आपको आगे सारी डिटेल बताता हूँ, आपने उसके हवाले से उसको देख लेना है अच्छे से, आपको ए टू ज़ेड तमाम सारी डिटेल समझ आ जाएगी। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रहा हूँ, ठीक है ना? आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है ना? तो आपके सामने भी ये वाला इंटरफ़ेस ओपन होकर आ जाएगा। तो आपने देख लेना है कि यहाँ पर वेब वापडा कैरियर यानी कि वापडा की जॉब के हवाले से इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर मैं पहुँच चुका हूँ, और अगर आपके पास ये वेबसाइट ओपन ना हो, तो आपने सर्च कर लें wapda.government.pk, तो आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है ना? तो ये आप देख सकते हैं कि वापडा इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है ना? ये ऊपर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर जो पब्लिशिंग डेट भी उन्होंने लिखी हुई है 30 डेट तक उन्होंने पब्लिश डेट है, उसके बाद क्लोजिंग डेट यानी कि 14/5/2025 तक आप इस पर अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना? अब इसके बाद मैं आपको ये आगे भी दिखा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर जो उन्होंने मज़ीद इसकी डिटेल दी हुई है, ये मेरे सामने ये पीडीएफ ओपन होकर आ गया। ये मैं इसको ये थोड़ा-सा ज़ूम भी कर लेता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपको क्लियर समझ आ जाए। अगर आपको क्लियर समझ नहीं आ रहा, नहीं दिख रहा, तो मैं आपको चलें करके बता देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने वापडा इंटर्नशिप में उन्होंने जो आपसे डिस्प्ले वैकेंसीज जो उन्होंने मांगी हुई है जी, यहाँ पर आपकी जो आपकी ग्रेजुएशन है वो किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पर कंप्यूटर साइंसेस, फाइनेंस, अकाउंटिंग, किसी भी चीज में आपकी ग्रेजुएशन है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना? ये पॉइंट हो गया क्लियर। इसके बाद यहाँ पर जो पोस्ट दी हुई है, यहाँ पर 50 सीट उन्होंने दी हुई है, ठीक है ना? जो इसकी ड्यूरेशन दी हुई है 8 वीक यानी कि 2 मंथ, यानी कि यहाँ पर इसका जो इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन उन्होंने दिया है वो भी यहाँ पर उन्होंने आपको बताया हुआ। यहाँ पर जो स्टाइपेंड की बात की गई है, यहाँ पर 20,000 आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, ठीक है ना? इसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की गई, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट बताई हुई है, यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर 26 साल आपकी यहाँ पर एज लिमिट है। और इसके साथ यहाँ पर ग्रेजुएशन उन्होंने मांगी हुई। इसके बाद यहाँ पर सीट एलोकेशन की बात की जाए, तो यहाँ पर सीट एलोकेशन दी ओपन कोटा जो है वो 40% है, यानी कि 40% है। यहाँ पर 20 सीट यानी कि ओपन कोटा, यानी कि आप ऑल ओवर पाकिस्तान से इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर अगर आपको नीचे यहाँ पर मेंशन होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर सीट दी गई है, तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो ओपन कोटे में उन्होंने बंदे 40% रखने ही रखने हैं 50 में से। अब इसमें जो बाकी रह जाते हैं, ठीक है ना? जो अब पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, इनमें से पंजाब में से 6 सीट्स उन्होंने लाजमी हर सूरत में उठानी है, वो अलग से है। ये आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पर सिर्फ 6 सीट्स हैं जी, सिंध की सिर्फ यहाँ पर 6 सीट्स हैं, यहाँ पर 6-6 सीट्स हैं, गिलगित बलूचिस्तान यहाँ पर इनकी 3 सीट्स हैं जी, यहाँ पर आज़ाद कश्मीर की भी 3 है। ये आपने ये देखना है कि यहाँ पर ये 3-3 सीटें हैं, ये हमें नौकरी नहीं मिलेगी। आपने अगर आपकी तालीम ग्रेजुएशन है तो आपने बिल्कुल इस पर अप्लाई कर देना है, ठीक है ना? बिल्कुल सिंपल तरीका है ऑनलाइन अप्लाई करने का, मैं आपको वो भी आगे आपको चल के बता दूंगा, ठीक है ना? कोई एक भी वैकेंसी हो, यानी कि अगर आप पंजाब की यहाँ पर एक सीट भी हो ना, तो आपने उस पर अप्लाई लाजमी कर देना है, ठीक है ना? क्या पता उस एक सीट पर आपका नाम लिखा हो, ठीक है ना? तो इस चीज को ना देखा गया कि ये इतनी 2 सीटें हैं, 1 सीटें हैं, 4 सीटें हैं, या इतनी सीटें हैं, हमारा नाम नहीं, आपने अप्लाई कर देना है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है जी, ऑल एकेडमिक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, करंट ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है ना? ट्रांसक्रिप्ट उन्होंने मांगी हुई, जिसके बाद सीएनएस की कॉपी आपकी होनी चाहिए, डोमिसाइल की कॉपी होनी चाहिए, इसके बाद अपडेटेड सीवी होनी चाहिए, और इसके बाद जो यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पर फॉर्म भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना? यहाँ पर इसकी जो इंस्ट्रक्शन में उन्होंने दी हुई है, यहाँ पर उन्होंने वापडा की वेबसाइट भी दी हुई है कि यहाँ पर आप जाकर अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लास्ट सबमिशन डेट यहाँ पर 14 मई 2025 उन्होंने दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर जो उन्होंने बताया कि अगर आपने एप्लीकेशन इनकम्प्लीट की, तो यहाँ पर आपकी डेट समरी जो है रिजेक्ट हो, यानी कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको उसको कंप्लीट फिल करना है, ठीक है ना? यहाँ पर जी, यहाँ पर आगे आपने सारी डिटेल इसकी देख लेनी है, जैसे आप जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल है, तमाम सारी डिटेल जी उन्होंने
यहाँ पर मेंशन की हुई है। अच्छा जी, इसको पीछे हम कर लेते हैं। यहाँ पर हम आपने यहाँ पर आपने अब अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर जब देख यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म है, बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो जो जो डिटेल आपने मांगे आपने दे देनी है, और लास्ट में आपने अपनी यहाँ पर सीवी अपलोड कर देना, तो आपका इस पर ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपकी एजुकेशन ग्रेजुएशन है तो आपके बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। इसके वाले से वो लोग जो यहाँ पर आर्मी से रिटायर्ड हैं, ठीक है ना, वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें जी, यहाँ पर उनके लिए भी सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया था, दो तरह की जॉब्स हैं, तो इन्होंने बेसिकली अलग-अलग दी हुई है। तो आप वहाँ पर सारे डिटेल ए टू जेड के आपने अप्लाई कैसे करने हैं, और इसमें जो अ, आपकी जो तालीम है वो क्या है, और इसमें आपके जो उन्होंने तजर्बे के हवाले से उन्होंने क्या मांगा हुआ है, ठीक है ना। तो सारी चीज आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको देख भी सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। बस इसको यहाँ पर जो इसकी क्लोजिंग डेट बताई गई है, जो इंटर्नशिप के हवाले से है, उसकी 14/5/2025 बताएगी। और यहाँ पर क्लोजिंग डेट जो दूसरी जॉब्स हैं 16/5/2025, यानी कि ये 16 को एंड हो रही हैं, और वो 14 को उसकी लास्ट डेट है। तो ये आपने आपने देख लेना, उस हवाले से आपने अपना जल्द अज जल्द, अगर आपने इस पर अप्लाई करना है तो जल्द अज जल्द आप अपना इस पर अप्लाई कर दीजिए। आपको तमाम तरह डिटेल समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको वाकई इंफॉर्मेशन मिली है, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके साथ साथ इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। क्योंकि बाज मरतबा ऐसा होता है कि जॉब्स की अनाउंसमेंट तो हो जाती है, लेकिन लोगों को पता तक नहीं होता कि यहाँ पर जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, नहीं हुई, कब हुई है। आपको तो एक जॉब की जरूरत है, ठीक है ना। आपकी वजह से बहुत सारे ऐसे बेरोजगार लोग हैं जो इस चीज की तलाश में रहते हैं कि कोई अच्छी जॉब। इस हवाले से आपने वीडियो को भी शेयर करना है, और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी करना है। और इसके हवाले से मैं आपको सारी डिटेल आपको ए टू जेड मैंने क्लियर कर दी है। उम्मीद है आपको तमाम डिटेल समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।